संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है और वही हुआ जिसका डर था। कांग्रेसी एक दूसरे के पीछे ही पड़ गए हैं। कहा मुद्दा मोदी को घेरने का था। राहुल गांधी की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। शुरुआत पीएम मोदी ने अपने संबोधन से किया। पीएम मोदी ने संसद की शुरुआत से पहले कहा कि अच्छी डिबेट करने के लिए मन मिलना जरूरी है। जरा उन्हें सुनिए, फिर बताते हैं कि कांग्रेसियों ने क्या कुछ किया है। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग है, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, पीएम मोदी का कहना है कि देश हित में मन मिलना जरूरी है। यही बात शशि थरूर जब कहते हैं तो कांग्रेसियों को मिर्ची लग जाती है। दरअसल राहुल गांधी की टीम लगातार पीएम मोदी को सीज फायर के मुद्दे पर घेरती आई है और यही प्लान था कि संसद में भी घेरेगी, क्योंकि कांग्रेस को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है। वो लगातार गिनते रहते हैं कि कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट ले रही है, जबकि शशि थरूर ने पीएम मोदी की खुलकर तारीफ कर दी और इसी पर बवाल मच गया। जी हाँ, पहले जरा सुनिए किस तरह से राज्यसभा में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप का गुणगान गा रहे हैं। कह रहे हैं कि 24 बार उन्होंने सीज फायर का क्रेडिट ले लिया और फिर क्या, माहौल गर्म हो गया। जेपी नड्डा खड़े हुए और खरगे का आज जन्मदिन है और अच्छे से मना भी दिया। जरा सुनिए दोनों आपस में कैसे भिड़े और फिर बताते हैं कि शशि थरूर को कांग्रेसियों ने कैसे अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप सर 24 बार उन्होंने, बाद में सब 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी Leader of the House. Sir, you made your point, sir. You have made your point, sir. Sir, you have made your point. Leader of the House. Sir, Leader of the House. सबसे पहले हाँ, sir, you said so, sir. You have said so, sir. No. One second. The honorable leader of the opposition, one second, sir. The honorable leader of the opposition has made his point, and only there are. 1 minute. Okay, thank you, sir. सर, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील, और हमने 2 महीने Leader of the House. Now, sir, now you have made your point, sir. Only what Leader of the House will go on record. No. Leader of the House. सर Leader of the House. सबसे पहले Only what Leader of the House says will go on record. Okay. सबसे पहले तो मैं विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को Yes. सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को
आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट दिया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में एक मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए। प्लीज देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरा तर्क तो सुन लो। One second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। सुना आपने, एक तरफ कांग्रेसी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की बात पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि कितनी बार विदेश मंत्री ने यहाँ तक कि अमेरिका में जाकर ये बात कही कि पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ाए, तब जाकर भारत सीजफायर के लिए तैयार हुआ। यहाँ तक कि एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि एक भी सबूत लाकर दिखा दो कि भारत पर एक खरोच आई है, हम मान जाएंगे। एक गिलास तक नहीं टूटा है। इस सब के बावजूद कांग्रेसी लगे हुए हैं अपने मिशन पर, लेकिन शशि थरूर इस मिशन पर कांग्रेस के साथ नहीं है, जबकि वो पीएम मोदी के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर खड़े हैं। जिस तरह पीएम मोदी ने कहा कि देश हित के लिए सभी दलों का मन मिलना चाहिए, उसी सुर में शशि थरूर ने कहा कि किसी भी नेता की पहली वफादारी देश के प्रति होनी चाहिए, पार्टी के प्रति नहीं। पार्टियां सिर्फ देश को बेहतर बनाने का जरिया है। अगर देश ही नहीं बचेगा तो पार्टियों का क्या फायदा होगा? इसलिए जब देश की सुरक्षा का सवाल हो तब सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए। दरअसल शशि थरूर ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ की थी और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार व सेना का समर्थन किया था। इसके बाद कांग्रेस पार्टी में उनके बयान को लेकर नाराजगी दिखी थी और इसी के बाद कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए हैं। केरल कांग्रेस के सीनियर नेता के मुरलीधरन ने कहा कि शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम में तब तक किसी भी पार्टी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाएगा जब तक वह राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना रुख नहीं बदलते। मुरलीधरन ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि थरूर अब हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके द्वारा किसी कार्यक्रम का बहिष्कार करने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थरूर को अब हम में से एक नहीं माना जाता। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कांग्रेस सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हाल ही में आपको बता दें कि मीटिंग भी हुई थी, उस मीटिंग में आला कमान भी मौजूद थे, लेकिन शशि थरूर गायब दिखे थे। यानी कि कांग्रेस आपस में ही भिड़ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर। एक तरफ शशि थरूर सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ी नजर आ रही है। अब तय आपको करना है कौन सही कौन गलत। अब इस पूरे खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।